श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं भक्तमाल में 21वां छप्पा हम लोग पढ़ेंगे। नवनंद जी। व्रज बड़े गोप परजन्य के सुत नीके नवनंद, धरानंद ध्रुवनंद तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ यहाँ अभिनंद नंद सुख सिंधु उजागर। सुठी सुनंद पशुपाल निर्मल निश्चय अभिनंदन, कर्मा धर्मानंद अनुज वल्लभ जगवंदन। आस पास वा बगर के जहम विहरत पशुप उच्छंद, व्रज बड़े गोप परजन्य के सुत नीके नवनंद। ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परजन्य जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे, वही नवनंद है। धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंदन जी। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालक आनंदप्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद जी थे। विश्ववंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चरने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन यमुना पानी। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत वाबानी। जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी। श्री परजन्य जी के बारे में क्या लिखा है देखते हैं। यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीर नाम के राजा हुए। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथा योग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम शूरसेन और दूसरे का नाम परजन्य था। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री शूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु परजन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः इस न्याय से मातृवद वर्ण शंकर, इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भगवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में अपार निष्ठा थी। ये अपने सौंदर्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। परजन्य मेघ की तरह मंगलकारी होकर अपने परजन्य नाम को चरितार्थ किया। इनके समान ही परम भागवती पत्नी ने भी सर्वशुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपानंद आदि 9 पुत्र थे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक राजा थे देवमीर नाम के मथुरा में। उनके 2 पुत्र हुए, एक क्षत्रिय पत्नी से और एक वैश्य पत्नी से। क्षत्रिय पत्नी से जो पुत्र हुए वे शूरसेन थे, वो क्षत्रिय हुए, और जो वैश्य पत्नी से पुत्र हुए वो परजन्य जी हुए। फिर परजन्य जी के ही 9 आदि पुत्र हुए, जिसमें से एक जो हम पढ़ते हैं नंद जी, वो थे उसमें से। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है। ये समस्त गोपों के राजा थे परजन्य जी। इनके परम भाग्यशाली उपानंद
उपानंद आदि 9 पुत्र थे। श्री नंद जी के बारे में पढ़ते हैं। गोकुल में श्री नंद यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के बाल सुख का आनंद प्राप्त हुआ। जब गोकुल में कंस के कारण नित्य प्रति उपद्रव होने लगे तो ये अपने संपूर्ण सामान को लेकर बरसाने के समीप बस गए। उस गांव का नाम नंद गांव हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को भुलाकर इनका पुत्र बनकर विविध विनोद किया। ये यहाँ पे दिया भी हुआ है इसका श्लोक। आगे हम पढ़ेंगे समस्त ब्रजवासी गण के बारे में। बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पादरज, नंद गोप उपनंद ध्रुव धरानंद महरी जसोदा। कीर्तिता वृषभानु कुंवरी सहचरी मन मोदा। मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा। मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। घोष निवासिन की कृपा सुर नर वांछित आदि अज। बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिन ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा को चाहते हैं, उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोप ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। नंद गोप उपनंद ध्रुवनंद धरानंद, नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने के राजा वृषभानु जी, वृषभानु कुमारी श्री राधिका, प्रसन्न चित्ता सखियाँ, मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के साथी हैं, इनके सबके पद की धूरी का चाहने वाला हूँ। श्री यशोदा जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण ही नंद जी के रूप में तथा उनकी पत्नी परम तपस्विनी धरा ही श्री यशोदा जी के रूप में प्रकट हुई थी। इन दोनों ने श्री हरि को पुत्र रूप में पाने के लिए भगवान से वरदान प्राप्त किया था। वात्सल्य रस की अप्रतिम प्रतिमा श्री यशोदा जी के सुख सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिनके यहाँ पुत्र रूप में स्वयं भगवान परमानंद श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि माता लय उछंग गोविंद मुख बार बार निरिखे। पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर्षे। पूछत तोत रात बात मात ही यदुराई। अतिशय सुख जाते तो ही मोही कहु समुझाई। देखत तो वदन कमल मन आनंद होई। कहे कौन रमन मौन जाने कोई कोई। सुंदर मुख मोही दिखाऊं इच्छा अति मोरे। मम समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे। तुलसी प्रभु प्रेम विवश। तुलसी प्रभु प्रेम विवश मनुज रूप धारी। बाल केली लीला रस ब्रज जन हितकारी। यह है श्री कृष्ण गीतावली में। माँ यशोदा ने प्रेम बंधन में श्री कृष्ण को बांधा एवं भगवान प्रेम डोरी में बंध भी गए। श्री अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन के बाद माँ पुत्र विरह में रोती रहती। श्री उद्धव जी ब्रज माधुरी का पान कर माँ के वात्सल्य को प्रत्यक्ष रूप में देखा और वही बात श्याम सुंदर से वर्णन किया। श्री कृष्ण मथुरेश द्वारकेश होने पर भी कहते हैं, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में श्री नंद यशोदा एवं समस्त ब्रजवासियों से मिलन हुआ। ये भी हम लोग ने पढ़ा था जब एक मेला लगा था। वो ये भागवत में एक अध्याय है, उसमें है सिर्फ सूर्य ग्रहण एक लगा था, उसका एक मेला सा लगा था, तब भगवान उनसे मिले थे सभी ब्रज गोपियों से। श्री कीर्तिदा वृषभानु को श्री राधा। भगवान की लीला संपादनार्थ गोलोक से वसु दाम गोप ही श्री वृषभानु गोप होकर इस भूतल पर आए और पितरों की
मानसी कन्या कलावती ही रानी कीर्तिदा के रूप में आई। इन्हीं के यहाँ भगवान की परम आह्लादिनी सार स्वरूपा श्री राधा स्वेच्छा से पुत्री के रूप में प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण युगल तत्वतः अभिन्न है, परंतु भक्तों को प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए दो रूपों में होकर नित्य लीला करते एवं दो होते हुए भी एक ही हैं। ब्रज की लीला में श्री राधा रानी की ही प्रधानता है। लिखा है श्री कृष्ण राधा एक ही हैं और वो दो रूपों में केवल हो गए थे उस समय लीला करने के लिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष पुष्कर तीर्थ में तपस्या करके युगल स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया एवं श्री राधा माधव का विवाह भी कराया। श्री राधा जी तो भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्य हैं। ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन, देखियो सुनियो न कहूँ कि तहूँ, वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन। हेरत हेरत हारी थक्यों, रस खानी बतायो न लोग लोगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। चापत चरण मोहन लाल, प्रयंक प्रौढ़ी, कुंवरी राधा नगरी नवबाल, लेत कर धरी परसी नैननी हर्षी, लावत भाल लाई राखत हृदय सो, तब गनत भाल विशाल। देखी पिए की अधीनता भई कृपा सिंधु दयाल, व्यास स्वामिनी लिए भुज भरी, अति प्रवीण कृपाल। रसिक महानुभावों की भावना के अनुसार कभी प्रिया प्रियतम का वियोग नहीं होता है, क्योंकि ये नित्य निकुंज बिहारी हैं। परंतु पौराणिक कथा प्रसंगों के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराणों में वर्णन आया है कि एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा जी को अच्छा नहीं लगा। विरजा सखी राधा जी के भाव को देखकर नदी रूप में प्रवाहित होने लगी। तब श्री राधा रानी श्री कृष्ण को ही कुछ कठोर शब्द कहने लगी। सखा सुदामा ने इसका विरोध किया। तब श्री राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण के विरह के भाव वेश में आकर श्री राधा जी को सुदामा ने भी श्राप दे दिया कि तुम मानवीय रूप में प्रकट होकर 100 वर्ष का वियोग सहोगी। इसी शाप के फलस्वरूप श्री कृष्ण मथुरा एवं द्वारका चले गए। फिर कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन हुआ। सहचरी श्री राधा माधव की अनंत सहचरी हैं, परंतु अष्ट सखी प्रधान हैं। अष्ट सखी में कौन कौन आती हैं? उसमें अष्ट सखी में भी दो प्रधान कहते हैं, एक ललिता जी और एक विशाखा जी। सबसे पहले हम श्री ललिता सखी के बारे में पढ़ेंगे। ललिता सखी आचार्य रूप में है। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप। इनके पिता बिसोक जी तथा माता शारदा जी हैं। इनका प्राकट्य भाद्र शुक्ल छठ को हुआ। चाचा वृंदावन दास इनकी तनद्युति गोरोचन के सदृश हैं। मयूर पुच्छ प्रभ वस्त्र धारण करती हैं। ये युगल की तांबुल सेवा करती हैं। भारतेंदु ग्रंथावली में सुरभानु पिता और सत्यकला माता का नाम आया है। इनके पिता कौन है? सुरभानु और माता सत्यकला, भारतेंदु ग्रंथावली के अनुसार। और इसमें लिखा है बिसोक जी और माता शारदा है। आगे विशाखा जी के बारे में क्या लिखा है? परम भाग्यवान श्री पावन जी इनके पिता तथा सुदक्षिणा इनकी माता है। श्री राधाष्टमी के दिन ही इनका प्राकट्य है। यह विद्युत वर्णा तथा तारावली के वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं। कर्पूर आदि की सेवा करती हैं। गुणभानु पिता और गुणकला माता भारतेंदु ग्रंथावली के अनुसार है। श्री चित्रा जी के बारे में क्या लिखा है? पिता श्री चतुर जी एवं माता श्री चर्चिका हैं। इनका प्राकट्य भाद्र शुक्ल दशमी को हुआ। ये कुंकुम वर्णा तथा कांच प्रभ वस्त्र धारण करती हैं। युगल की वस्त्र सेवा इनकी प्रधान परिचर्या है। श्री इंदुलेखा जी श्री सगट जी पिता एवं श्री वेला जी माता है।
भाद्र शुक्ल एकादशी प्राकट्य तिथि है। शरीर कांति हरताल प्रभ एवं दाड़िम अनार पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। नृत्य गान से प्रिया प्रियतम को रिझाती हैं। भारतेंदु ग्रंथावली के अनुसार इनके माता पिता का नाम दिया हुआ है। फिर श्री चंपकला जी, पिता श्री आराम जी एवं माता श्री वाटिका जी, प्राकट्य राधाष्टमी को। शरीर वर्ण चंपा पुष्प सदृश एवं नीलांबर वस्त्र धारण करती हैं। चंवर डुलाने की सेवा करती हैं। श्री रंग देवी जी, पिता श्री आराम जी एवं माता श्री करुणा जी हैं। भाद्र पूर्णिमा को प्राकट्य है। शरीर कांति कमल केसर के सदृश है। जवा पुष्प प्रभ वस्त्र धारण करती हैं। प्रिया प्रियतम को आभूषण धारण कराती हैं। श्री तुंग विद्या जी, पिता पौष्कर माता मेधा जी, भाद्र शुक्ल तृतीया प्राकट्य तिथि है। गौर वर्ण पांडु वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं। गीत वाद्य कौशल से प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करती हैं। श्री सुदेवी जी, श्री रंग देवी की यमज बहन है। शरीर कांति स्वर्ण के सदृश लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं। प्रिया प्रियतम की जल सेवा करती हैं। सभी सखियां यथा समय सभी प्रकार की सेवा करती हैं। ये सभी युगल रूप में राधा कृष्ण का सेवा करती हैं। श्री मधुमंगल जी, मन सुखा, ये पौर्णमासी के पुत्र और सांदीपनी जी के पुत्र थे। भगवान के प्रिय सखा हैं। मधुमंगल जी कौन है? भगवान के प्रिय सखा हैं। भगवान के प्राकट्य से पूर्व ही श्री पौर्णमासी देवी इन्हें ब्रज में लेकर चली आई थीं। भगवान को अनेक सुख पहुंचाने के कारण मनसुखा नाम पड़ गया। सखा मंडल में मनसुखा के बिना श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता था। श्री ब्रह्मा जी भी इनके भाग्य की सराहना करते हैं। ये भागवत का एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है, अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, क्योंकि वास्तव में उनके अहो भाग्य हैं। परम आनंद सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहद हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तजी अनंत ना जाही हो मोही नंद बाबा की आन। ब्रह्मादि की बात तो दूर रही, स्वयं भगवान इनके प्रेम अनुग्रह की अभिलाषा करते हैं। ये भागवत वाक्य दिया हुआ है संस्कृत का। आगे पढ़ते हैं हम लोग श्री कृष्ण के षोडश सखा के नाम। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में ये सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। 23वां छप्पे पढ़ लेते हैं पहले। ब्रजराज सुवन संग सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहें, रक्तक पत्रक और पत्री सब ही मन भावे। मधुकंठो मधुवर्त रसाल विशाल सुहावे, प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्र हासा। पयद बकुल रसदान सारदा बुद्धि प्रकाशा, सेवा समय विचारी के चारु चतुर चित्त की लहे। ब्रजराज सुवन संग सदन बन, अनुग सदा तत्पर रहें। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में ये सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। रक्तक पत्रक और पत्री ये सबके मन को प्रिय लगते हैं। मधुखंड मधुवर्त रसाल विशाल, प्रेम कंद मकरंद सदानंद, चंद्रहास पयद वकुल रसदान, शारद और बुद्धि प्रकाश ये सुंदर सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा को जो समय है एवं जब जो सेवा उचित है उसको विचार करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। मैं इनकी चरण रज का अर्थी हूँ। अनुग सदा तत्पर रहें, इसके लिए लिखा है, सखा सखी अरु तोता मैना, कोकिल मोर मयूरी, जूता छाता पगड़ी लकुटी, बनिके करत हजूरी। घर में भोजन शयन संग वन बिहरे मन बहलावें, जैसी सेवा चाहे श्री ठाकुर तसी करके सिर नवाएं। चारु चतुर चित्त की लहें, इसके लिए लिखा है, रुचि ले शुचि सेवा करें, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पौ खोए।
रहे अपन पो खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा। अन मांग्यो सब मिले गुण गुण जाने भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबे मुचि। भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग संत द्वीप के भक्त, जम्बू द्वीप के भक्त और श्वेत द्वीप के भक्त और अष्टकुल नाग के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।